हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह। आप सभी लोगों का जो एक कॉमन डाउट है कि सर हम मैथ्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से लाएं या हम कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं आपके लेक्चर्स के अलावा, तो इस टॉपिक को गंभीरता से समझेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सेल्फ स्टडी करें या फिर आपके भरोसे ही बैठें। तो पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं कि केवल किसी एक ही टीचर के भरोसे बैठना या किसी एक ही कोचिंग के भरोसे बैठना आज की कंपटीशन के दौर में यह जो है दोस्तों बहुत ही हानिकारक हो सकता है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज का जो कंपटीशन है वो एक सेल्फ स्टडी का है। उसके अंदर ये टीचर्स आपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो लास्ट 2 साल से 3 साल के जो पेपर हुए हैं पीछे, उनको देख करके कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ नया पूछा और नहीं कर पाया तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। मेरा तो क्या जाएगा, मैं तो बता दूंगा कि हाँ सर, अरे दोस्तों आ गया बाहर का, क्या करूँ अब। तो लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही अब ये करना है कि नहीं भाई हम तो अब किसी कोचिंग पे विश्वास नहीं करेंगे, हम तो किसी टीचर पे नहीं, बस अपनी मर्जी से। नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा अपने एफर्ट्स जरूर मारने हैं। अपने को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही जो है हम परफेक्ट बनेंगे और उसी से हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने वाला है। तो चलिए फिर मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आगे की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है कि रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का कुछ मजा ही है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है और जीतने का मजा ही कुछ और है। आप लोगों ने रीट पटवार कोई एग्जाम दिया हो, भले ना दिया हो, अगर दिया है अच्छा नहीं गया है उसे छोड़िए, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आगे आ रही है, उसके ऊपर हम काम करेंगे और आप लोगों को सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत अच्छा स्कोर करके अपना सिलेक्शन करवाना है। ये लास्ट वैकेंसी होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को दीपावली के दिन भी बोला था, ये लास्ट दीपावली होनी चाहिए आपकी बेरोजगारी की। अगली दिवाली में आप रोजगार में होने चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैंने अभी तक आपको नंबर सिस्टम, प्लेन ज्योमेट्री और सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए हैं। एलजेब्रा के अंदर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ रूट्स जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये कर दिया गया है मेरे द्वारा स्टार्ट। ये भी जो है आप लोगों का 3 वीडियो में कंप्लीट होगा क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए समझ में आ गई बात। अब देखिए बुक्स कौन सी यूज कर सकते हैं। तो बेसिक बुक जहां से आप ये समझ सकें कि क्या है कॉन्सेप्ट और क्या नहीं है कॉन्सेप्ट, मतलब जो मैं आपको समझाता हूं वो, और थोड़ा सा बेसिक से अगर आप समझना चाहते हैं या मेरा लेक्चर देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी जो 11th-12th की है वो आप कंप्लीट जरूर कर लें, एक बार जरूर देख लें। कौन सी? 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। समझ में आ गई बात। अगर ये एनसीईआरटी देख लेते हैं उसके बाद में हमारा जो है वीडियोस देख लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे वीडियोस में एनसीईआरटी के बियॉन्ड यानी उससे आगे के जो कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। तो वो वीडियोस भी आप लोगों को देखने जरूरी है और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि उसमें जो क्वेश्चंस, उसमें जो थ्योरी, उसमें जो स्पेशल पॉइंट बताए जा रहे हैं उनको आप जरूर नोट करिएगा। मैं क्वेश्चंस की ट्रिक भी बताऊंगा उसमें, इसलिए आप उनको जरूर से जरूर नोट करिएगा। ठीक है, चलिए अब आती है मेन बात प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहां से करें? तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को जो है कौन से क्वेश्चंस यूज करने हैं, तो जो आईआईटी जेई मेंस में आ चुके हैं या कुछ लेवल तक जेई एडवांस के भी कुछ टॉपिकों के क्वेश्चन आप लोग जो है देख सकते हो। बिट्स पिलानी का जो बिट सेट होता है वो पेपर आप देखिए। अदर कॉलेजेस जैसे कि एसआरएम है, इसके अलावा भी एमआईटी है यानी मणिपाल यूनिवर्सिटी है, केआईटी है, कलिंगा यूनिवर्सिटी है, ये अपने अलग अलग जो है पेपर लेती है बच्चों के एंट्रेंस के लिए, 12th के बाद में एंटर करवाने के लिए। तो आप वहाँ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, एनडीए के क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करिए, और आप लोग इसके अलावा एयरफोर्स के जो एक्स ग्रुप के पेपर होते हैं उनको आप सॉल्व करिए। जहाँ जहाँ ये मैथ्स आती है ना, वहाँ सीडीएस के मैथ्स के पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस और ऐसे ही इतने ही टफ लेवल के, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए, पीवाईक्यूज करिए। ज़्यादा अपना जो है किसी बुक को खरीदने से बढ़िया मैं बताऊंगा कि पीवाईक्यू से बेटर कोई कंटेंट नहीं है और पीवाईक्यू से बेटर कहीं क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले आपको, ये मैं इंश्योर कर दूं आपको।
तो PYQs में आप कौन कौन से उठा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो ये सब ऑनलाइन आजकल अवेलेबल है पेपर। NDA के पेपर उठाइए आप, IIT JEE मेंस के उठाइए आप, इसके अलावा आप लोग जो है किसके उठा सकते हैं, तो आप बिटसेट है या फिर जो MIT है, फिर आपका इसके अलावा जो आपके SRM है, इसके अलावा आप जो है WBJE यानी वेस्ट बंगाल JEE जो होता है, वहाँ के अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर है। फिर आप CDS के पेपर उठा सकते हैं जिसमें मैथ्स आती है, ये वाली मैथ्स, ठीक है, सेकंड पेपर जो होता है ना वो उसमें ये मैथ आती है। फिर आप लोगों के 5th नंबर पर आप जो एयरफोर्स वगैरह की अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो उससे आप क्वेश्चंस पेपर लीजिए। तो इस लेवल के मॉडल पेपर्स वगैरह जो है आप सॉल्व करिए। इनकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इतनी हेल्प करेंगे कि उसी में से आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ। आप अगर किसी अलग पब्लिकेशन की बुक लेकर आते हैं और पर्सनल उस पर लिखा हुआ हो सेकंड ग्रेड की, तो वो काम नहीं आने वाली। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में क्या है, आपके जो सिलेबस में है उन्हीं टॉपिकों के क्वेश्चन आप इन एग्जाम्स के पेपर उठाइए और वहाँ से करिए। और अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर भी अगर उससे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लॉन्च करना चाहता हूँ। क्या मॉडल पेपर लॉन्च करना चाहता हूँ। अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि हाँ हमारे लिए मैथ्स के मॉडल पेपर लाए जाए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करिएगा। तब जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उतने ही फास्टली आप लोगों के लिए मॉडल पेपर अवेलेबल करवाने वाला हूँ। तो ये है आप लोगों का प्रैक्टिस करने का, मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए कि आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। फ्री की चीज़ से ही दोस्तों सिलेक्शन होता है, ऐसा कई IAS ऑफिसर्स जो है अपना इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। लेकिन लोगों को यही है कि पेड कोर्स पेड कोर्स पेड कोर्स। अरे पेड कोर्स से ज़्यादा अच्छा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, ये मैं भी जानता हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। ये अंदर की बातें हैं, ये हकीकत बता रहा हूँ। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जो आप लोगों को बड़ी जो ऑफलाइन ऑनलाइन कैसी भी कोचिंग हो, वो जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं ना, उसी कंटेंट को वापस से एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा करके पेड कोर्स में पैसा ले रहे हैं। कंटेंट वही रहने वाला है, कंटेंट नहीं बदलता है। तो आप लोग जो है ज़्यादा कोचिंग और किसी भी इंडस्ट्री में फंसने से बढ़िया मैं कहूँगा कि आप इन क्वेश्चन पेपर की तैयारी करिए, यहीं से प्रैक्टिस करिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं अपने सिलेक्शन के लिए। आप लोग जो है इसी प्रकार से मोटिवेटेड रहें और अपने दिन रात अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए। एक दिन आपका सपना सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में जरूर कंप्लीट होगा। धन्यवाद।